बल्दिया कराची का वो ऑनर है, वो एजाज़ है कि दुनिया के शहरों में शहरों की प्लानिंग होती है, आबाद होते हैं, बल्दियाती इदारे कायम होते हैं सर्विसेज फ्राहम करने के लिए। लेकिन बल्दिया कराची ये वाहिद इदारा है मेरे मालूमात के मुताबिक दुनिया में कि जो इस शहर की माँ है। सबसे पहले ये इदारा कायम हुआ वो कंजर्वेंसी बोर्ड के नाम से 1844 में मिस्टर उसमें आवामी नुमाइंदों को शामिल किया गया उस बोर्ड में, जो 1844 में कायम हुआ कंजर्वेंसी बोर्ड। और ये कंजर्वेंसी बोर्ड जब तरक्की करके 1851-52 में कराची म्यूनसिपल कमेटी बनती है, तो उसमें कराची के शहरियों की जो उस बोर्ड में या जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कराची के शहरियों की नुमाइंदगी ज़्यादा की गई। बल्दिया कराची ने जो अब म्यूनसिपलिटी थी, ये 1860 के दहाई की बात बता रहा हूँ, और सैनिटेशन का वो एक निज़ाम बनाया था कि जो आज दुनिया की जदीद शहरों में कायम है। कचरा बाज़ाब्ता उठाया जाता था, बैलगाड़ियों में डालने के बाद टाउन से बाहर ले जाया जाता था, और उस वक़्त के जदीद तरीक़ों के मुताबिक उसकी सैनिटाइज किया जाता था। लैंडफिल साइट कायम हुई। बल्दिया कराची आगे बढ़ती है। पहली जो ईंट है सड़क के जो फुटपाथ या शहर की पहली ईंट बल्दिया कराची ने लगाई। बल्दिया कराची ने इस शहर का पहला थाना कायम किया ऑफिशियली। बल्दिया कराची ने इस शहर में पहला स्कूल कायम किया, पहली लाइब्रेरी कायम की, पहला अस्पताल कायम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर में या इस रीजन में सबसे पहले बल्दिया कराची ने शहरियों को घर में नलके के ज़रिए पानी दिया, और वो पानी यहाँ से काफ़ी फासले पर है, मेरे ख्याल में 70 या 80 किलोमीटर का फासला है, या 120 किलोमीटर फासला है डमलोटी वहाँ से। और वो बहुत मुश्किल काम था उस वक़्त, नालियों के ज़रिए पानी शहर में लाना और यहाँ तालाब बनाए और वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन। या आपने आराम बाग, ये राम बाग था, यहाँ एक तालाब था, जहांगीर पार्क में एक तालाब था। तो ये कायम करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम कायम किया। और इसमें ख़ास बात ये कि उस वक्त बल्दिया कराची ने कई करारदादों के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत से ये कहा कि हमें इमदाद दी जाए, रिजेक्ट हो गई। फिर ये कहा गया कि जी आप हमें उधार दें, लोन दें, हम वापस करेंगे, वो रिजेक्ट हो गई। और हदायत ये हुई KMC को कि आप लोकल वसाइल मुहैया करें और लोकल लोग उन जमाशुदा वसाइल को अज़ खुद खर्च करें। लिहाजा डमलोटी का जो पानी का निज़ाम है, वहाँ जितने कुएँ हैं 7 हैं, अब 9 हो गए, वहाँ से पाइप के ज़रिए और लोगों के घरों तक बल्दिया कराची ने अपने वसाइल से ये सारे काम किए। और उससे आगे कोई ऐसा शहरी सहूलत के हवाले से काम नहीं है जो बल्दिया कराची ने ना किया हो। और फिर इसी असरा में 1833 में जो म्यूनसिपल एक्ट नाफज होता है, उसमें बरसगीर में बल्दियाती इदारों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम होता है, बरसगीर तकसीम होता है, 2 मुल्क बनते हैं। उस वक़्त एक नौजवान मेयर थे हकीम मोहम्मद एहसन, कराची के मेयर थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह को उन्होंने ही रिसीव किया था एयरपोर्ट पे एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ कराची। और बदकिस्मती कहें या जो भी हिकमत अमली थी कि नौमौलूद पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली जो उनकी कारकर्दगी कहें या जो भी था फैसला कि हकीम एहसन की काउंसिल को तोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद नए इलेक्शन कराए और 1956 तक 3 काउंसिलें तोड़ी। मुंतखब काउंसिलों को तोड़ने के बाद उन पर इल्ज़ाम ये था कि यहाँ करप्शन हो रही है और ये जो मेयर है या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या जो काउंसिल है, यहाँ बदअनवानी को, बदइंतज़ामी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो तोड़ने के बाद उन मेयर को, जो उस वक़्त मेयर थे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में शामिल किया जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। अब इसका मतलब आज जो सूरत हाल है शहर की, और उसको मैं कह सकता हूँ कि आज बल्दिया कराची
चूँकि सिटी गवर्नमेंट के हवाले से साजिद साहब ने भी, शाह साहब ने भी, सबने फरमा दिया, वो एक निज़ाम था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उस पर भी अभी और भी गुफ्तगू होती रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो शहर की सूरत आ रहा है और बल्दिया कराची जिसका ढांचा बहुत बड़ा हो गया है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, क्यों इन मसाइल पे काबू पा रही, उसका रीज़न यह है कि आज की जो केएमसी है, 1947 की जो केएमसी थी, 14 अगस्त या आप कह सकते हैं कि 12 अगस्त 1947 की जो केएमसी थी, वो एक लोकल गवर्नमेंट थी। जो दुनिया में गवर्नमेंट का एक तस्वर है कि 3 टायर, तो ये जो निचले टायर की गवर्नमेंट थी वो मुकम्मल एक गवर्नमेंट थी, और वो वहाँ के शहरियों के इख्तियार में था उसका सारा इंतज़ाम, कंट्रोल, फाइनेंशियली इंतज़ामी। बस मैं क्लोज करूँ। आज अगर फ़र्ज़ किया नहीं है तो आज केएमसी के पास एक फायर ब्रिगेड और एक ज़ू और सफारी, बाकी और एक जो है उसका स्टेट का जो फंक्शन है, बाकी जितने भी उसके फंक्शन हैं वो लिमिटेड हैं, वो उसमें बाइख्तियार नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले केएमसी को तोड़ के इसका सेवरेज का, पानी का निज़ाम इससे लिया गया, बिल्डिंग कंट्रोल ली गई, और आस्ता आस्ता करते हुए आज जो है सैनिटेशन भी केएमसी के पास नहीं है, सेवरेज की केएमसी ज़िम्मेदार नहीं है, पानी की केएमसी ज़िम्मेदार नहीं है, सैनिटेशन की केएमसी ज़िम्मेदार नहीं है, शहर में जो वबाई मराज अगर फैलते हैं तो केएमसी ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर केएमसी अपना फंक्शन कैसे कर सकती है। और ये 118 साल का जो सफ़र है, ये क़याम पाकिस्तान का जो पहला चैप्टर है वो बहुत रोशन है, इसलिए कि केएमसी के सारे इख्तियारात कराची के शहरियों के पास थे।